हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड इथर्स चैप्टर के एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। यहाँ पे भी हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे इस वीडियो में हम देखेंगे अल्कोहल्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चन, वैसे ही सेकेंड वीडियो में हम फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन के क्वेश्चन करेंगे, वैसे ही थर्ड वीडियो आएगा इथर पे। लेकिन अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना सारी जो अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन है उसको एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं, ताकि एक तो हमारी रिएक्शन रिवाइज हो जाए और क्वेश्चन जो है हमारे वो आसानी से सॉल्व हो। तो सबसे पहले हम रिएक्शन को रिवाइज करेंगे एंड देन फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। तो अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्किल हैलाइड, सेकेंड फ्रॉम अल्कीन एंड थर्ड है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अल्कीन में भी हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट है एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन एंड दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। कार्बोनिल कंपाउंड में हम दो तरह से अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। या तो हम रिडक्शन करेंगे अल्डिहाइड कीटोन का और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन करके हम अल्कोहल बना सकते हैं, या फिर हम अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, उससे भी अल्कोहल बनता है। तो शॉर्ट में एक एक रिएक्शन को देख लेंगे हम। सबसे पहली है रिएक्शन विद अल्किल हैलाइड। तो अल्किल हैलाइड में पहले तो हमने अल्किल हैलाइड ले लिया RX। इसकी रिएक्शन हम करेंगे एक्वस KOH के साथ। KOH की जगह हम NaOH भी ले सकते हैं या फिर AgOH भी ले सकते हैं। होगा क्या, यहाँ से X और यहाँ से ये पोटेशियम निकल जाएगा, KX निकल जाएगा और बन जाएगा ROH। तो यहाँ पे अल्किल हैलाइड हमने लिया था, अल्किल अल्कोहल बन गया। अब यहाँ पे जितने कार्बन आइटम अल्किल हैलाइड में रहेंगे उतने ही सेम कार्बन आइटम वाला अल्कोहल बनेगा। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे CH3 और Br ले लिया, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं KOH के साथ, तो यहाँ से KBr निकल जाएगा और यहाँ पे बनेगा CH3OH। ठीक है, तो अगर मुझे मिथिल अल्कोहल बनाना है तो अल्किल हैलाइड कौन सा लगेगा, मिथिल हैलाइड लगेगा। वैसे अगर इथिल अल्कोहल बनाना होगा तो फिर इथिल वाला हैलाइड हमको लेना पड़ेगा। देन नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कीन। अभी अल्कीन भी ना दो टाइप का होता है, एक तो होता है सिमेट्रिकल अल्कीन एंड दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दोनों ही केस में सेम प्रोडक्ट बनता है। जैसे यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिखे हैं सिमेट्रिकल अल्कीन के, ये इथीन और ये है ब्यूट-2-ईन। तो सिमेट्रिकल अल्कीन के केस में करना क्या है, हमें सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन में H और OH ऐड करना है। H के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। बस कार्बन कार्बन में H और OH ऐड करना है। कैसे भी ऐड करो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हम H और OH ऐसे ऐड करेंगे, यहाँ पे H और OH इस तरह से ऐड करो। इधर कार्बन के पास हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास OH, वैसे ही यहाँ पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा, ये आ जाएगा CH3, CH2 और H हो गया CH3, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे CH2 के पास आ गया OH। तो इथीन से इथेनॉल बन गया है ये। वैसे यहाँ पे आ जाएगा CH3, ये CH2 बन जाएगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड CH, इसके ऊपर OH एंड ये बन जाएगा CH3। तो सिमेट्रिकल अल्कीन के केस में दोनों ही रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ H और OH हमें ऐड करना है डबल बॉन्डेड कार्बन में। लेकिन वहीं पे अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ गया तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन में अलग प्रोडक्ट बनता है और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में अलग प्रोडक्ट बनता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है प्रोपीन का। तो प्रोपीन का अगर हम एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करेंगे, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन में हम H2SO4 के साथ सबसे पहले रिएक्शन करते हैं एंड देन उसको वाटर के साथ रिएक्शन करके हीट करेंगे। तो मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिए H2SO4 इन H2O। अल्कीन के ऊपर इस तरह से दिखा, मतलब वो एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन वाली रिएक्शन है। करना क्या है, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन में हमको H और OH ही ऐड करना है डबल बॉन्डेड कार्बन में, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज। H और OH को डबल बॉन्डेड कार्बन में ऐड करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल निगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो OH इधर जाएगा तो H फिर आ जाएगा इस कार्बन के पास। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH, CH के पास कौन गया OH, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड और CH2 के पास H आ गया तो ये बन गया CH3। ये हमारा बना है प्रोपेन 2-ऑल, यहाँ पे बना है प्रोपेन 2-ऑल। अभी सेम अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन प्रोपीन, यहाँ पे हम लेते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में।
तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के केस में अलग प्रोडक्ट बनता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम रिएक्शन करते क्या है, हमने अल्किन लिया, अल्किन के साथ सबसे पहले हम हाइड्रोबोरेशन करेंगे, मतलब B2H6 दैट इज डायबोरेन की हम रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूराइड, एंड देन फिर सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम में। तो हमने दोनों यहाँ पे लिख दिए। तो इस तरह से अगर अल्किन के ऊपर B2H6 THF H2O2 OH नेगेटिव दिखा, मतलब वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पे भी हमको H और OH ही ऐड करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। फिर से H के ऊपर पॉजिटिव, OH के ऊपर निगेटिव। अभी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो OH गया इस कार्बन के पास, तो H जाएगा यहाँ पे। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3, इधर H आ गया तो ये CH2, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, ये CH2 जैसे कि वैसा, और यहाँ पे आ गया OH। ये क्या बना है, ये बना है प्रोपेन 1 और। तो सिमेट्रिकल अल्किन के केस में H और OH कैसे भी ऐड करो, दोनों ही रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट सेम अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्किन है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में H और OH ऐड करना है मार्कोनिकॉफ रूल से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में H और OH ऐड करेंगे हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। यहाँ पे अलग अल्कोहल बनेगा, यहाँ पे अलग अल्कोहल बनेगा। देन नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में भी दो रिएक्शन है, एक तो रिडक्शन वाली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन है विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये रिडक्शन वाली रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। रिडक्शन रिएक्शन में हमें ये चीज़ें याद रखनी है, अगर हम अल्डेहाइड का रिडक्शन करते हैं तो बनता है प्राइमरी अल्कोहल। अल्डेहाइड का रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। अल्डेहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो भी प्राइमरी अल्कोहल ही बनता है। अभी रिडक्शन करना है तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट भी लगेंगे। तो जनरली यूज्ड जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो होते हैं LiAlH4, जिसको हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर हम यूज़ करते हैं H2 इन निकेल और H2 इन पैलेडियम। ठीक है, तो इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2 इन निकेल और पैलेडियम। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करो या फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करो, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अल्डेहाइड वाली रिएक्शन देखते हैं। अल्डेहाइड का रिडक्शन करना है। अभी रिडक्शन मतलब एक्चुअली में करना क्या है, तो रिडक्शन की एक डेफिनेशन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बस यहाँ पे हमको हाइड्रोजन ऐड करने हैं। तो ये RC डबल बॉन्ड OH, मतलब हमने अल्डेहाइड लिया है। अल्डेहाइड में क्या करेंगे हम, अल्डेहाइड में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो इस ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन देंगे और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन दे दो। क्या बनेगा, ये R, ये कार्बन और ये दो हाइड्रोजन, ये CH2 बन गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आ गया H, तो OH, RCH2OH बना है। जितने कार्बन एटम अल्डेहाइड में है उतने ही सेम कार्बन एटम वाला अल्कोहल बना है। ये रिडक्शन मेथड में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने कार्बन वाला अल्डेहाइड रहेगा उतने ही सेम कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। वैसे ही सेम रिएक्शन कीटोन की करेंगे। कीटोन लिया हमने RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R'। क्या करना है, सिर्फ हाइड्रोजन ऐड करना है कार्बन और ऑक्सीजन में। तो हम ना ये बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। क्या बन गया, ये बन गया RCHOH और ये बन गया R', सेकेंडरी अल्कोहल है ये। तो अगर हम कीटोन का रिडक्शन करते हैं, कीटोन का अगर हमने रिडक्शन किया तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने कार्बन एटम कीटोन में थे उतने सेम कार्बन रहेंगे अल्कोहल में। जैसे हमने अल्डेहाइड और कीटोन का रिडक्शन किया, यहाँ पे ये H2 इन निकेल या फिर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अल्डेहाइड और कीटोन का हमने रिडक्शन किया, वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन करके हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड OH लिख दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड में लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन सिर्फ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ही कर सकता है, जो कि है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे अगर H2 इन निकेल और पैलेडियम हमने यूज़ कर दिया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे कौन चाहिए, सिर्फ यहाँ पे चाहिए हमको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम कन्वर्शन कर सकते हैं अल्कोहल में बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे किया क्या हमने, R और C था, जितने कार्बन वाला एसिड उतने ही कार्बन वाला अल्कोहल बना दिया, सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स रहेंगे। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, ये जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एक्सपेंसिव रिएजेंट है।
एक्सपेंसिव रिएजेंट है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इनडायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करते हैं अल्कोहल के साथ। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ R-OH, अल्कोहल ले लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करके यहाँ पे बनेगा ईस्टर। तो यहाँ से H निकाल दो और यहाँ से OH निकाल दो, है ना। क्या बनेगा, तो ये R और C डबल बॉन्ड O इधर से बचा है, RC डबल बॉन्ड O इधर से बचा था, मैंने लिख दिया। और इधर से क्या बचा है, OR-, तो हम लिखेंगे यहाँ पे OR-, RC डबल बॉन्ड OR। ये क्या है, ये ईस्टर बन गया अभी। और ईस्टर का हम रिडक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, दैट इज़ ये H2 इन निकेल। यहाँ पे हम H2 इन निकेल यूज़ कर सकते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट एक्सपेंसिव था, इसलिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट कर दिया। अभी इस ईस्टर का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करो, यहाँ पे कैसे बनेगा प्रोडक्ट, तो ये R और C ना, यहाँ से बॉन्ड को करो ब्रेक। इधर कितने कार्बन है, R एंड कार्बन है, तो R एंड कार्बन वाला एक अल्कोहल बन जाएगा। मान लो R वहाँ पे CH3 होता तो CH3 एंड C मतलब 2 कार्बन वाला अल्कोहल बनता। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने कार्बन है ईस्टर के फॉर्मूले में, उसका एक अल्कोहल बनेगा। राइट हैंड में जितने कार्बन है उसका एक अल्कोहल बनेगा। तो राइट हैंड में R- है, तो यहाँ पे एक बन जाएगा R-OH। 2 अल्कोहल बनेंगे, इधर के कार्बन वाला एक अल्कोहल, इधर के कार्बन वाला एक अल्कोहल। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले ईस्टर में कन्वर्ट करो एंड देन फिर ईस्टर का रिडक्शन हम करेंगे किसमें, अल्कोहल में, बाय यूजिंग H2 इन निकेल। तो ये होगी रिडक्शन वाली मेथड। नेक्स्ट है अभी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो बनता है प्राइमरी अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करने पे प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी अल्डेहाइड अगर हमने ले लिया, उसकी रिएक्शन अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ की तो बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हमने कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ की तो बनता है टर्शियरी अल्कोहल। ये चीज़ें याद रखनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत यूज़ होंगी। अभी पहली जो मेथड थी वो और इस मेथड में फिर डिफरेंस क्या है ना, दोनों से ही तो अल्कोहल बन रहा है और दोनों में ही हम कार्बोनिल कंपाउंड्स यूज़ कर रहे हैं। हमने पहले वाली मेथड में देखा कि जैसे हमने R इधर CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H ले लिया, ये अल्डेहाइड है, एसिटाल्डेहाइड है, 2 कार्बन वाला। जितने कार्बन यहाँ पे है उतने ही सेम कार्बन वाला यहाँ पे अल्कोहल बनने वाला है। इस रिएक्शन में ये रिडक्शन था, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हम ऐड करते हैं। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर हम अल्डेहाइड की रिएक्शन करेंगे तो सेम कार्बन वाला अल्कोहल नहीं बनता। जितने कार्बन अल्डेहाइड या फिर कीटोन में होंगे उससे ज़्यादा कार्बन वाला अल्कोहल यहाँ पे बनेगा। और वो ज़्यादा वाले कार्बन कहाँ से आएंगे, वो आते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। इसको ना एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिख दिया हमने H, फॉर्मेल्डिहाइड है ये। इसकी रिएक्शन मैं करती हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मान लो हमने ले लिया है CH3MgBr। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अभी होगा क्या, यहाँ पे ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेटल है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव। वैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अभी ये पार्शियल नेगेटिव इस पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा अपोजिट चार्जेस की वजह से। इस कार्बन ने अगर इस कार्बन के ऊपर अटैक किया तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। और देखो क्या बनने वाला है प्रोडक्ट। सबसे पहले तो लिख लो, ये H जैसे के वैसा है ना, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। H जैसे के वैसा कार्बन, कार्बन के ऊपर किसने अटैक किया, CH3 ने, तो मैंने CH3 लिख दिया। डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और इधर साइड वाला हाइड्रोजन जैसे के वैसे लिखा हमने, ठीक है। अभी ये O निगेटिव के पास कौन जाएगा, तो ये CH3 के बाजू वाली स्पीसीज बची है ना MgBr, ये चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पे बन गया MgBr पॉजिटिव। ये बन गया है एडिशन प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं एडप्ट, ठीक है। इसके ऊपर देन डालो डाइल्यूट एसिड, इसके ऊपर हम डालेंगे H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव की रिएक्शन करने पे यहाँ पे ब्रेक करो, इधर H देंगे और यहाँ पे देंगे हम OH। तो देखो क्या बना है प्रोडक्ट, CH3, उसके साइड में ये है CH2 एंड देन उसके साइड में है OH। ये बन गया है CH3 CH2 OH, CH3 CH2 एंड OH। क्या है ये बन गया हमारा इथेनॉल, है ना, इथेनॉल बन गया है। इथेनॉल क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है ना। तो देखो हमने लिया था फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बन गया। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में कितने कार्बन थे, फॉर्मेल्डिहाइड में तो एक ही कार्बन था,
लेकिन यहाँ पे अल्कोहल कितने कार्बन वाला बना है? अल्कोहल बना है 2 कार्बन वाला। एक एक्स्ट्रा का कार्बन कहाँ से आया? तो वो आया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो पहली वाली रिडक्शन वाली मेथड और अभी जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन देखी, दोनों में ही कार्बोनिल कंपाउंड्स यूज हुए हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? वहाँ पे सेम कार्बन, जितने कार्बन अल्डिहाइड और कीटोन में है उतने कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा, यहाँ पे उससे ज़्यादा कार्बन वाला अल्कोहल बनने वाला है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड की हमने रिएक्शन की, वैसी एक रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड की भी देख लेते हैं। तो हमने लिया यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिया हमने H। सेम रिएक्शन करेंगे मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। रिएक्शन होंगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो रिएक्शन हम कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। फिर से CH3 के ऊपर आ जाएगा पार्शियल निगेटिव, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव। ये पार्शियल निगेटिव अटैक करेगा कार्बन के ऊपर और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3 जैसे कि वैसा है। इस कार्बन के ऊपर CH3 ने अटैक किया तो CH3 आ गई यहाँ पे। हाइड्रोजन जैसे कि वैसा, ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव और उसके साइड में आ जाएगा MgBr पॉजिटिव। ये बन गया एडिशन प्रोडक्ट जिसको हम बोलेंगे एडक्ट। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव ऐड करने पे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर H एंड इधर आ जाएगा OH एंड फिर ये बन गया। अभी देखो CH3 CH है, CH3 CH देन CH3 एंड इसके ऊपर आ जाएगा OH। यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट किया है। पहले लिखा हमने CH3 देन ये CH देन CH3 एंड देन CH के ऊपर क्या था? OH। ये क्या बना है? ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया ना। हाँ, तो सेकेंडरी तो अल्कोहल बनेगा क्योंकि हमने एसिडाल्डिहाइड लिया है। प्राइमरी सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड के साथ बनता है। नाम क्या है इसका? ये आ जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल या फिर हम बोलेंगे इसको प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, वैसे ही कीटोन की रिएक्शन करके देख लेना सेम मेथड से, तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। अभी हम करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारी खत्म हो गई। अभी है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले है लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में लिटमस टेस्ट, रिएक्शन विद बेस एंड ल्यूकास टेस्ट। देन रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड एंड रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। सबसे पहले लिटमस टेस्ट। तो अगर हम लेंगे एक्वस सोल्यूशन अगर हम लेंगे अल्कोहल का, तो अल्कोहल का एक्वस सोल्यूशन लिटमस टेस्ट में न्यूट्रल होता है। मतलब ना ब्लू कलर का लिटमस अपना कलर चेंज करता है, ना फिर रेड कलर का, है ना। कोई भी किसी भी लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता, इसलिए लिटमस टेस्ट में जो हमारा एक्वस सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल है वो रहेगा न्यूट्रल। दूसरा है रिएक्शन विद बेस। तो जो हमारा अल्कोहल होता है ROH, अल्कोहल रिएक्शन करता है सोडियम मेटल के साथ। अल्कोहल बहुत लीस्ट एसिडिक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम मेटल के साथ ये रिएक्शन करेगा। सोडियम मेटल के साथ अगर अल्कोहल की रिएक्शन की तो क्या बनता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कहाँ से आया ये हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन ये एसिडिक हाइड्रोजन था, है ना। ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है तो एसिडिक प्रोटॉन ही तो लेगा ना। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है हाइड्रोजन गैस बन के। 2 हाइड्रोजन निकले ना, तो फिर यहाँ पे हमको ट्वाइस लेना पड़ेगा और ये भी ट्वाइस आ जाएगा। हाइड्रोजन निकल के बाकी का क्या बचा था? RO। तो RO के पास आ जाएगा Na, तो यहाँ पे बन जाएगा RONA। इसको हम बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। ये सोडियम अल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस होगी रिलीज। तो सोडियम मेटल की रिएक्शन अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होके सोडियम अल्कोक्साइड बनेगा। और यही रिएक्शन है जो हमको अल्कोहल के एसिडिक नेचर के बारे में बताती है। ये एसिडिक प्रोटॉन था, इसलिए सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके निकल गया वो, है ना। तो एसिडिक कैरेक्टर अगर पूछ लिया कि एसिडिक कैरेक्टर कौन सी रिएक्शन हमें बताती है अल्कोहल के एसिडिक नेचर के बारे में, तो फिर रिएक्शन विद सोडियम मेटल। नेक्स्ट है ल्यूकास टेस्ट। अभी ल्यूकास टेस्ट हम यूज़ करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ल्यूकास टेस्ट यूज़ करते हैं। ल्यूकास टेस्ट में रिएक्शन क्या होती है? तो हम अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन हम करते हैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? तो ल्यूकास रिएजेंट होता है मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2। कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। तो अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ करो, क्या होगा? यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाता है H2O बन के, और बचा क्या? तो R एंड Cl, तो ये बन गया RCl। तो अल्कोहल से बनता है अल्किल क्लोराइड ल्यूकास रिएक्शन में। अभी
रिएक्टिविटी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल की अलग अलग होती है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है टर्शियरी अल्कोहल, देन रिएक्टिव होता है सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? टर्शियरी अल्कोहल, देन उसके बाद सेकेंडरी एंड सबसे स्लो रिएक्टिव रहेगा कौन? प्राइमरी अल्कोहल। अभी टेस्ट में एक्चुअली करते क्या है हम, तो इसको ना ऐसे समझते हैं मान लो कि हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है और 3 टेस्ट ट्यूब में से एक में है प्राइमरी अल्कोहल, एक में है सेकेंडरी अल्कोहल एंड एक में है टर्शियरी अल्कोहल, लेकिन हमको पता नहीं है कि किस में कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है। यहाँ पे अल्कोहल है, तो क्या करेंगे हम? तीनों में ऐड करो ल्यूकास रिएजेंट, है ना, तीनों में हम ऐड कर देंगे ल्यूकास रिएजेंट। अभी ल्यूकास रिएजेंट में जो अल्कोहल होता है ना हमारा, वो सोल्यूबल होता है। अल्कोहल सोल्यूबल है ल्यूकास रिएजेंट में, तो यहाँ पे तीनों में क्लियर सोल्यूशन दिखेगा हमको, तीनों में क्लियर सोल्यूशन है स्टार्टिंग में। लेकिन जब हमने अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट में डाला तो रिएक्शन होके बनता क्या है? रिएक्शन होके बनता है अल्किल क्लोराइड। मतलब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी अल्किल क्लोराइड बनना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा? टर्शियरी अल्कोहल। मतलब सबसे फास्ट टर्शियरी अल्कोहल में अल्किल क्लोराइड बनेगा, है ना। टर्शियरी जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, तो इससे बनेगा टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। अभी ये जो टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड या फिर जो अल्किल हलाइड है, अल्किल क्लोराइड जो बना है वो ल्यूकास रिएजेंट में इनसोल्यूबल होता है। इनसोल्यूबल है तो यहाँ पे हमें अभी हमको क्लियर सोल्यूशन नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाती है टर्बिडिटी। सबसे पहले टर्बिडिटी कहाँ पे दिखेंगी? जहाँ पे सबसे पहले अल्किल क्लोराइड फॉर्म हुआ है। कहाँ पे फॉर्म होगा? टर्शियरी अल्कोहल में, क्योंकि वो सबसे पहले रिएक्ट करता है। तो मान लो कि इस टेस्ट ट्यूब ने, बीच वाली टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले हमको टर्बिडिटी दिखी, मतलब ये क्या रहेगा? ये रहेगा हमारा टर्शियरी अल्कोहल। मान लो कि कुछ टाइम के बाद यहाँ पे हमको टर्बिडिटी दिखी, तो ये क्या रहेगा? हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। और प्राइमरी के केस में बहुत स्लो रिएक्शन होती है, तो एक्चुअली हमें उसको हीट करना पड़ता है रिएक्शन करने के लिए, तो उसमें तो सबसे लास्ट में हमको टर्बिडिटी दिखेंगी। तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय यूजिंग ल्यूकास टेस्ट। देन नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। तो सबसे पहले है एसिडिक कैरेक्टर। अभी एसिडिक नेचर में हमने पहले देखा, जैसे लिटमस टेस्ट हमको बताती है कि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है अल्कोहल का वो न्यूट्रल होता है लिटमस टेस्ट में, है ना। एक्चुअली अल्कोहल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? तो उसका रीज़न ये है, हमने लिया है यहाँ पे अल्कोहल ROH। कभी भी किसी भी एसिड को स्ट्रॉन्ग है, मतलब कोई भी कंपाउंड एसिडिक है या नहीं, वो अगर हमें चेक करना है तो क्या करो, उसमें से जो हमको लगता है एसिडिक प्रोटॉन है उसको निकाल दो। तो ये H पॉजिटिव में निकाल देती हूँ यहाँ से, H पॉजिटिव निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बनेगा? RO नेगेटिव बनेगा। तो ये अगर एसिड हम कंसिडर करेंगे तो ये इसका होता है कॉन्जुगेट बेस। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो ये एसिडिक रहेगा। अभी यहाँ पे इस कॉन्जुगेट बेस में RO एंड नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये अल्किल ग्रुप है। अल्किल ग्रुप डोनेटिंग नेचर का होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड, मतलब यहाँ पे प्लस I इफेक्ट है। प्लस I इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन इस ऑक्सीजन के ऊपर तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है ना, उसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या? नहीं, ये अपने प्लस I इफेक्ट की वजह से इस कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है तो ये एसिडिक रहेगा क्या? नहीं। इसलिए अल्कोहल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है, इसलिए वो सिर्फ सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। द नेक्स्ट रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हमने अल्कोहल के साथ की थी तो ईस्टर बना था, बस उसी रिएक्शन को हम स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या करना है, हमें अल्कोहल लेना है ROH। एक काम करती हूँ, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिखती हूँ मैं। तो हमने लिखा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिखा OH। कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम करेंगे अल्कोहल के साथ। ये सिर्फ R कहाँ से आया है और R' कहाँ से आया है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने यहाँ पे R' अल्कोहल में और यहाँ पे R लिखा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करो अल्कोहल के साथ, रिएक्शन रिवर्सिबल रहती है और रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में। क्या करना है, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा वाटर बन के निकल गया। बाकी बचा क्या है, तो ये RC डबल बॉन्ड O इधर से एंड इधर से बचा है OR'। ठीक है, जहाँ से हाइड्रोजन निकला है उसके साइड से अटैचमेंट करनी है RCOOR। ये ईस्टर है ना, ये बन गया ईस्टर, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, यहाँ पे ईस्टर बनता है और इसी रिएक्शन को हम स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलेंगे। अभी ईस्टर ना दो और मेथड से प्रिपेयर होता है।
ये जो हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसके जगह पे हम अनहाइड्राइड भी ले सकते हैं या फिर एसिड क्लोराइड भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ले रही हूँ यहाँ पे RCO एंड Cl एसिड क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करो R-OH अल्कोहल के साथ, क्या होगा, यहाँ से Cl और यहाँ से H निकल जाता है और यहाँ पे बनेगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OR-, फिर से एस्टर बन गया। इसके जगह हम अनहाइड्रेट भी ले सकते हैं। अनहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा R, अनहाइड्रेट। इसकी भी रिएक्शन करो अल्कोहल के साथ, यहाँ पे फिर से यहाँ से इतना पोर्शन और यहाँ से H निकल जाएगा, तो ये क्या निकला है R C डबल बॉन्ड O एंड H, ये बन गया है RC डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड बनाई, मतलब एसिड बनाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और बचा क्या, तो बचा है RC डबल बॉन्ड O इधर से, एक मिनट, RC डबल बॉन्ड O इधर से बचा है और यहाँ पे बन गया है OR-, क्या बनाइए, ईस्टर। तो ईस्टर हम तीनों मेथड से बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं या फिर एसिड क्लोराइड या फिर अनहाइड्राइड ले सकते हैं। देन थर्ड है रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। जैसे इसकी पहली वाली जो रिएक्शन थी ना, उसमें हमने ROH, तो ये बॉन्ड ब्रेक किया था हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। यहाँ पे अभी R एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होने वाला है आगे वाली रिएक्शन में। सबसे पहले रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, तो हाइड्रोजन हैलाइड में हम रिएक्शन करेंगे HCl दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, HBr के साथ एंड HI के साथ। अल्कोहल की रिएक्शन ROH, अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करते हैं तो रिएक्शन हमें करनी पड़ती है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाता है और यहाँ पे बनेगा RCl प्लस H2O। तो अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, तो अल्किल क्लोराइड बन जाएगा। अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम HBr के साथ करते हैं तो HBr हम इन सिटू प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे फ्रॉम NaBr एंड H2SO4 से। यहाँ पे भी यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा और बनेगा RBr प्लस H2O। अल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ करेंगे तो अल्किल ब्रोमाइड। वैसे ही अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन HI के साथ करते हैं तो क्या बनेगा, अल्किल आयोडाइड बनेगा। और यहाँ पे हमको लेना पड़ता है NaI इन H3PO4, इन दोनों से इन सिटू प्रिपेयर होगा HI। यहाँ पे भी फिर से H और OH निकाल दो, ये बन जाएगा RI प्लस आ जाएगा H2O। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, R चेंज करते जाओ तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। तो अल्कोहल की रिएक्शन हम दो तरीके से, मतलब दो फॉस्फोरस हैलाइड के साथ कर सकते हैं। एक रहता है PX3 एंड एक रहता है PCl5। PX3 में PCl3 होता है, PBr3 होता है एंड PI3 होता है, और इधर सिर्फ PCl5 होता है। तो पहले हम PX3 की रिएक्शन देखते हैं। PX3 में भी सबसे पहले लेंगे हम PCl3। तो अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम PCl3 के साथ करते हैं तो देखो यहाँ से R और यहाँ से एक Cl, यहाँ पे बन जाता है RCl, लेकिन यहाँ पे भी तो यहाँ पे तो 3 Cl है ना, तो यहाँ पे मुझे 3 लिखना पड़ेगा Cl को बैलेंस करने के लिए। लेकिन Cl को बैलेंस करने के चक्कर में हमारे अल्किल ग्रुप 3 हो गए, तो मुझे यहाँ पे 3 R लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे देखो 3 R चले गए हैं, 3 Cl चले गए, यहाँ पे OH 3 OH बचे हैं और यहाँ पे P बचा है। मैं इसको H3PO3 ऐसे लिख सकते हो, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और ये फॉस्फोरस, तो इधर बनेगा H3PO3। सारी ही PX3 की रिएक्शन में जो साइड प्रोडक्ट होता है वो होता है H3PO3। जैसे PCl3 के साथ हमने रिएक्शन की, वैसे ही हम रिएक्शन करेंगे PBr3 के साथ। अभी PBr3 यहाँ पे इन सिटू हम प्रिपेयर कर सकते हैं रेड फॉस्फोरस इन Br2 से, रेड फॉस्फोरस इन Br2 से इन सिटू प्रिपेयर होगा PBr3। रिएक्शन क्या होगी, सेम होगी। जैसे यहाँ पे PCl3 के साथ हमने रिएक्शन की तो अल्किल क्लोराइड बना, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे अल्किल ब्रोमाइड बनेगा और H3PO3। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। वैसे ही अल्कोहल की रिएक्शन हम करेंगे PI3 के साथ। कैसे बनेगा PI3, तो ये बनता है रेड फॉस्फोरस इन I2 से, रेड फॉस्फोरस इन I2 से बन जाएगा। रिएक्शन में सेम, यहाँ पे होगा RI बन जाएगा थ्राइस और यहाँ पे आ जाएगा H3PO3, यहाँ पे ले लेंगे हम थ्राइस। वैसी रिएक्शन है PCl5 के साथ, तो अल्कोहल की रिएक्शन हम करेंगे PCl5 के साथ। यहाँ पे देखो क्या होता है, फिर से यहाँ से R और यहाँ से Cl, यहाँ पे बन जाएगा RCl प्लस यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl निकल जाता है और बनता है HCl।
प्लस अभी बचा क्या, देखो 2 Cl चले गए, मतलब यहाँ पे 3 Cl बचे हैं, यहाँ से फॉस्फोरस बचा है और यहाँ से ऑक्सीजन बचा है, यहाँ पे बन जाता है POCl3 साइड प्रोडक्ट। तो PCl5 के केस में साइड प्रोडक्ट POCl3, बाकी PX3 के केस में साइड प्रोडक्ट रहेगा H3PO3। एक्चुअली ये वीडियो क्वेश्चन के लिए है ना, रिएक्शन को हमको सिर्फ शॉर्ट में रिवाइज करना है, इसलिए यहाँ पे मैं डिटेल में रिएक्शन नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। अगर डिटेल में चाहिए आपको वीडियो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना के डाल दूँगी। अभी आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हम लेंगे अल्कोहल, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, मान लो CH3, यहाँ पे लिया हमने CH2 और यहाँ पे ले लिया OH, इथेनॉल लिया है। डिहाइड्रेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की जगह हम फॉस्फोरिक एसिड भी ले सकते हैं, या फिर Al2O3 एल्यूमिना, Al2O3 इन हम लेते हैं 623 केल्विन, ठीक है। तो Al2O3 और 623 केल्विन दिखा तो भी वो डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन ही होगी। अभी नाम में ही डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकालना है। वाटर कहाँ से निकालेंगे हम, ये देखो ये OH है, OH के साइड वाला जो कार्बन होता है वो होता है अल्फ़ा और उसके साइड वाला होता है बीटा। तो हमें क्या करना है, अल्फ़ा से OH निकालना है और बीटा से निकालना है H। अल्फ़ा से OH निकालो, बीटा से H निकालो और अल्फ़ा और बीटा के बीच में दे दो डबल बॉन्ड। बीटा से क्या निकालना है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बनेगा यहाँ पे CH। अल्फ़ा और बीटा में क्या देना है, डबल बॉन्ड, तो ये आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे बचेगा सिर्फ CH2, क्योंकि अल्फ़ा से OH निकालना है। अल्फ़ा से OH, बीटा से हाइड्रोजन निकालो और अल्फ़ा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड दे दो, बस बन गया हमारा CH2। क्या बना है, अल्कीन बन गया। तो अगर हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं, मतलब अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ या फिर फॉस्फोरिक एसिड के साथ या फिर एल्यूमिना के साथ, तो अल्फ़ा से OH, बीटा से H निकल के अल्कीन बन जाता है, यहाँ पे बनेगा अल्कीन। और निकल क्या गया यहाँ पे निकल गया है H2O, वाटर निकल गया, ये हो जाएगी डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन। अब इस पे ना एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे यहाँ पे एक ही बीटा हाइड्रोजन था, है ना। कभी कभी क्या होता है, 2 बीटा हाइड्रोजन आ जाएंगे, जैसे मान लो हमने लिया CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे लिख देते हैं हम CH, यहाँ पे लिखेंगे हम OH और यहाँ पे लिखते हुए CH3, है ना। यहाँ पे फिर से रिएक्शन करेंगे हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ। अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये OH को अटैच कार्बन अल्फ़ा के साइड वाला बीटा होता है, अल्फ़ा के साइड में यहाँ पे भी तो बीटा है ना, यहाँ पे β1 दे देंगे इसको देते हैं β2। तो 2 प्रोडक्ट ना यहाँ पे पॉसिबल है, दोनों प्रोडक्ट लिख लेंगे हम। पहले मैं β1 का प्रोडक्ट लिखती हूँ एंड देन β2 का। β1 का प्रोडक्ट मतलब हम हाइड्रोजन निकालेंगे β1 से, तो CH3 तो जैसे कि वैसा, β1 से हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पे CH बचेगा, अल्फ़ा और बीटा में डबल बॉन्ड देना है, यहाँ पे CH, अल्फ़ा से OH चला गया और यहाँ पे आ गया CH3। तो अल्फ़ा से OH गया, बीटा से हाइड्रोजन गया, अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पे H2O निकल गया। दूसरा प्रोडक्ट β2 से बनाएंगे हम, तो CH3 जैसे कि वैसा, CH2 भी जैसे कि वैसा, CH से अल्फ़ा से कौन गया OH, तो यहाँ पे सिर्फ CH बचा है और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 बचेगा। तो 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है यहाँ पे। अभी हमको 2 प्रोडक्ट अगर बनते हैं तो दोनों में से एक बनेगा मेजर, एक बनता है माइनर। तो अकॉर्डिंग टू सेट्स ऑफ रूल हमको ये प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनाना है। ये प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि ये जो अल्किन है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन है। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मतलब क्या, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, इसके ऊपर यहाँ पे भी अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे भी अल्किल ग्रुप है। लेकिन अगर हम नीचे वाला अल्किन देखते हैं CH3 CH2 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, तो इधर वाले कार्बन पे तो अल्किल ग्रुप है लेकिन इधर वाले कार्बन पे तो अल्किल ग्रुप है ही नहीं ना। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनाना है हमको। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मतलब ऐसा अल्किन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ज़्यादा अल्किल ग्रुप है, तो ये है प्रोडक्ट, तो ये रहेगा हमारा मेजर और ये रहेगा माइनर। और मोस्टली क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट ही वो पूछते हैं, तो मेजर प्रोडक्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन बनाना है। देन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे हम प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पे चीज़ें याद रखनी है कि प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम करते हैं ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है अल्डेहाइड। अगर हम लेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे बनता है कीटोन। और टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता, ठीक है। तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी का इक्वेशन देखेंगे। प्राइमरी अल्कोहल से अल्डेहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा कीटोन।
आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ले लिया हमने एच, सॉरी हमको अल्कोहल लेना है, तो हमने लिया यहाँ पे आर सी एच टू और यहाँ पे ओ एच। इसको ना ऐसे लिखो, आर सी एच, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एच और यहाँ पे ओ और इसको लिखो एच, है ना, सेम मॉलिक्यूल है। इसका करना है हमको ऑक्सीडेशन। जैसे रिडक्शन जब हमने किया था तो वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किए थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, H2 निकेल। वैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है हमारे पास, जैसे PCC हो गया, CrO3 हो गया, ये होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कैटेगरी में। अगर हम लेते हैं HNO3, K2Cr2O7 और हम लेते हैं KMNO4, तो ये तीनों आते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कैटेगरी में। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सिर्फ वो प्राइमरी अल्कोहल के केस में इसको याद रखना है। प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर अगर हमने ऑक्सीडेशन किया तो हमें पता है कि अल्डिहाइड बनता है, लेकिन ये कब, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सिर्फ PCC और CrO3 अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया तो ही यहाँ पे अल्डिहाइड बनेगा, है ना। जनरली हम PCC ही यूज़ करते हैं, वो बेटर रिएजेंट होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर अगर हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो अल्डिहाइड बनता है, लेकिन अगर हमने इन तीनों में से किसी को ले लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन अगर हम प्राइमरी अल्कोहल के साथ करते हैं तो अल्डिहाइड पे रिएक्शन नहीं रुकती, ये रिएक्शन जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, K2Cr2O7 और KMNO4 अगर हम यूज़ करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट बनेगा। सेकेंडरी के केस में वैसा कुछ नहीं है, सेकेंडरी के केस में ऑक्सीडेशन करो कीटोन ही बनने वाला है। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया। ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बस वही करना है हमको। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकालो, उसके साइड वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकाल दिया हमने। अभी दोनों की एक एक वैलेंसी कम हो गई है तो कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या बनाइए आर जैसे कि वैसा, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और कार्बन के पास का एक हाइड्रोजन, बन गया अल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे अल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC। वैसे ही अगर हम लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल मैंने यहाँ पे ले लिया इस तरह से। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो, CrO3 ले लो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर से क्या करना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकाल देंगे, तो इधर से हाइड्रोजन हाइड्रोजन गया, क्या बनेगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये आ जाएगा हमारा R, कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और यहाँ पे R डैश, बना है क्या कीटोन। हाँ, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल था, तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बन गया। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन। यहाँ पे सिर्फ याद रखना, और इसका आगे ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उसके बाद बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। द लास्ट रिएक्शन है हमारी हीटिंग विद कॉपर। यहाँ पे करना क्या है हमें, हम लेंगे प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में एग्जांपल ले लो RCH2 और यहाँ पे लिया हमने OH। इसको हीट करो कॉपर के प्रेजेंस में एट 573 केल्विन में, क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होता है। डिहाइड्रोजिनेशन कुछ नहीं, बस यहाँ पे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकालो और उसके साइड में जो कार्बन है उधर से एक हाइड्रोजन निकालो। ये सेम रिएक्शन है जो अभी हमने लास्ट वाली की, R इधर CH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिखा दो इसका, और यहाँ पे O और यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा H। प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन होगा अगर इसको हम कॉपर के साथ हीट करते हैं एट 573 केल्विन पे और बनता है प्राइमरी अल्कोहल और बनेगा अल्डिहाइड। सॉरी, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम कॉपर के साथ करते हैं, इसको हीट करेंगे तो अल्डिहाइड बन जाएगा। वैसे अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल RCH, यहाँ पे OH और यहाँ पे ले लिया हमने R डैश, यहाँ पे इसको हीट करो कॉपर 573 केल्विन पे, यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेशन होगा, हाइड्रोजन निकालना है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बनेगा, ये बनेगा R, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड देन बन जाएगा ये R डैश, है ना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बन गया है कीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हम कॉपर के साथ हीट करते हैं एट 573 केल्विन तो यहाँ पे कीटोन बनेगा, कीटोन बनेगा। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हम कॉपर के साथ हीट करते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है यहाँ पे, है ना, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को रिमूव किया ना, तो उसको ही तो ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं हम, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं टर्शियरी अल्कोहल,
टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मूला आ जाएगा R, यहाँ पे C, यहाँ पे मैं लेती हूँ OH, यहाँ पे CH3 ले लो और यहाँ पे ले लो R डैश। है ये टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल को अगर हम कॉपर और 573 केल्विन पे हीट करते हैं तो अभी तक ऊपर वाली रिएक्शन में हमने क्या किया, ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन निकाला, उसके साइड वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाला। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास तो हाइड्रोजन है लेकिन उसके साइड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या, नहीं, मतलब यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा। तो फिर क्या होता है यहाँ पे होता है डिहाइड्रेशन। ऊपर दोनों रिएक्शन में डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है, हाइड्रोजन को बाहर निकाला हमने, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा। कैसे, ये जो CH थे ना, ये देखो, ये OH के साइड वाला इसको कंसिडर करो अल्फ़ा, OH के साइड वाला कार्बन अल्फ़ा, इसके साइड वाला ये कार्बन रहेगा बीटा। तो अल्फ़ा से OH जाएगा, बीटा से H जाएगा और अल्फ़ा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनेगा, R को तो कुछ नहीं करना है जैसे कि वैसे, कार्बन R डैश को भी जैसे कि वैसे, अल्फ़ा से OH गया ना तो इधर कार्बन ही बचेगा, अल्फ़ा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, बीटा से क्या गया है हाइड्रोजन, तो सिर्फ बचेगा CH2। तो यहाँ पे अल्कीन बनता है, अल्कीन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी में डिहाइड्रोजिनेशन, टर्शरी अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन होकर अल्कीन बनने वाला है। और यहाँ पे हमारे जो रिएक्शंस थे ना वो सारी कंप्लीट हो गई है और अभी हमको करने हैं क्वेश्चन। लेकिन अभी आगे कंटिन्यू करूँगी मैं क्वेश्चन, तो ऑलरेडी 30 to 35 क्वेश्चन है हमारे पास, तो वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएंगी। तो इसका इतना ही पोर्शन मैं अभी अपलोड कर देती हूँ और इसका सेकेंड पार्ट बनाती हूँ, उसमें हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।